एशिया कप में इंडिया चाहता क्या है? रोज सोशल मीडिया पर खबर आती है, अदरवाइज उनके बहुत ही मोतबर अखबारों में ये खबर छपती है कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेलनी है, कभी नहीं खेलनी। जब जंग की बात होती है वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। बट अदरवाइज भी वो यही कह रहे होते हैं। सेकंड ही लम्हे बीसीसीआई की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आर दे ट्राइंग टू बिल्ड द रूम? इससे पहले फैसल जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी एंड वी वर डिसाइडिंग इफ दे आर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, ऑल दैट, उस बीच भी इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड किया। लेकिन इस बार तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फवाद भाई। फवाद भाई, अंदर खाने क्या हुआ है मामला, ये हुआ क्या है? देखिए, बात सारी ये है कि ख़बर ऐसे ही नहीं आती, ठीक है, ये ख़बर आ गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया का, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर। तो अब जितना भी वो मजाक कर लें, तफरी कर लें, हालात अब चेंज हो गए हैं। और आपको मैं एक पेशिंग गोई और भी दे दूं, यू नेवर नो, जिस तरफ अब हालात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक मुख्तलिफ नज़र से, तरीके से देख रही है कि आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसे हालात हों। और हमने माजी में देखा भी है कि इंडिया यहाँ खेलने ना आ जाए खैर सगाली के लिए। यस यस यस, बहुत सिचुएशन चेंज हो रही है। और इंडिया में भी बदकिस्मती से एक ज़माने में वाजपेयी जी जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि जी आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं, ठीक है। और जसवंत सिंह और अपना बाकी सारे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है, क्योंकि अब बदकिस्मती ये हो गई है कि उन्हें बात करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को जब आप सियासत की वजह से ख़त्म कर रहे हैं तो क्रिकेट के थ्रू ही सियासत में वापसी होगी आपकी। तो आपने घूम फिर के इस चीज़ को, अगर इतनी बड़ी बात थी, आप आज आपने सवाल ये शोशा छोड़ा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो ACC के करता धरता हैं और सरकारी ओहदे पे भी हैं, मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि अगर ऐसी कोई बात है तो भाई जब वो बनने जा रहे थे तो किसी ने कोई एतराज़ किया था? नहीं किया। तो जब नहीं किया था तो अब ये आप बात कर नहीं सकते। और इतना ज़्यादा कौन से हालात बहुत अच्छे थे, कमर्शियल चीज़ें, और कहाँ कहाँ भागोगे पाकिस्तान? उस वक्त कौन से हालात बहुत अच्छे थे, आप भी हालात नहीं चल सकता। योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, UAE की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। और 1986 में हुआ है ये, ठीक है, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या PSL नहीं दिखा रहा था? I'm just saying, initially तो ICC के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप ICC का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI प्लस ICC जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ACC के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मज़ा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, UAE कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके,
और होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, ख़त्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएँ जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा जाए। से असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहाँ के ना हो ना तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाएं। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो बीसीसीआई में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हों, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। उनको फारिग करके फिर ये जय शाह को जो है वो बना दिया गया। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत है, और जिसमें हमने पहले ही बात की थी कि ये जिस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, सबको घेर के, ये इसी तरीके से अपने लोग बीसीसीआई के अंदर डाल के ये उसी तरीके से सब चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। अब इंडियन टीम को भी घेर लिया, गौतम गंभीर जैसे बंदे को इन्होंने डाल लिया, अब उसको डालने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली छोड़ के चले गए। मैंने पहले बात बोली थी, जिस दिन ही आया था मैंने बोला था ये आया है, ये इंडियन टीम बर्बाद कर देगा।